अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट न्यूब्रल फोर्ट किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और किन किन तकालीफ में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते और कितनी डोज़ में हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। आया कि जो किडनी के पेशेंट हैं क्या उनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या जिनको लीवर का मसला हेपेटाइटिस सी है तो उस सूरत में हम उन पेशेंट्स को दे सकते हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि दोस्तों आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट न्यूब्रल फोर्ट, अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसमें पैरासीटामोल प्लस आर्डिफिन सिट्रेट शामिल होता है जो कि हमारे जॉइंट पेन, मसल पेन, आर्डिफिन सिट्रेट जो है मसल को रिलैक्स करता है और पैरासीटामोल ये एंटीपायरेटिक है, बुखार में भी इस्तेमाल किया जाता है और पेन को रिलीफ़ करने के लिए पैरासीटामोल को यूज़ किया जाता है। और आर्डिफिन सिट्रेट जो है हमारे मसल को रिलैक्स करेगा। तो ये सर्ल फार्मा की ये टैबलेट है, इसके जितने भी आल प्रोडक्ट्स हैं उनके बहुत ही अच्छे कमाल रिज़ल्ट्स हैं। नाज़रीन, जिन दोस्तों को बैक पेन रहती है या मसल की पेन रहती है, पट्ठों का खिंचाव रहता है, जॉइंट पेन रहती है और उसके अलावा सर दर्द रहना और उसके अलावा कोई वज़न उठाते हुए मसल का खिंच जाना या रीढ़ की हड्डी में पेन रहना, तो उस सूरत में भी अमूमन डॉक्टर हजरात जो है न्यूब्रल फोर्ट को रिकमेंड करते हैं। और उसके अलावा जॉइंट में पेन रहना, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसी को रिकमेंड करते हैं। आपकी मसल की जितनी भी पेन्स हैं उसमें ये ज़्यादातर काम करती है, ये मसल को रिलैक्सेशन कर देती है। जब मसल की रिलैक्सेशन होगी तो पेन आपकी कम हो जाएगी। दोस्तों, न्यूब्रल फोर्ट के अंदर 650 mg पैरासीटामोल और 50 मिलीग्राम इसके अंदर आर्डिफिन सिट्रेट होती है। न्यूब्रल फोर्ट 15 प्लस एज में अकॉर्डिंग टू पेशेंट की फ़िज़िकल जो वेरिएशंस होती हैं उस सूरत में सुबह शाम की डोज़ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और उसके अलावा इसकी बीडी डोज़ भी होती है और TDS में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको क्रॉनिक बैक पेन होती है, स्ट्रेन होती है और उसके अलावा स्प्रेन, इस किस्म के जो अमराज हैं, जो क्रॉनिक पेन्स हैं, मसल के पट्ठों का खिंचाव रहना, तो उस सूरत में बहुत ही इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 15 प्लस एज में आप सुबह शाम की डोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि जो लीवर के पेशेंट्स हैं उनको अगर लीवर का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। अदरवाइज़ डॉक्टर हजरात नहीं तो पैरासीटामोल जस्ट यूज़ करवाते हैं, जैसा कि पैनाडोल या कालपोल वगैरह जो कि HCV का कोर्स कर रहे होते हैं उनमें जस्ट पैनाडोल ही यूज़ करवाई जाती है। और उसके अलावा दोस्तों इसको और जो हार्ट के पेशेंट हैं वो इजीली इस्तेमाल करवा सकते हैं। और प्रेगनेंसी में जो माएँ दूध पिला रही हैं, प्रेगनेंसी है जिन फीमेल को, तो डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कराएं। अमूमन जस्ट पैरासीटामोल ही यूज़ करवाई जाती है। अगर ज़्यादा पेन की सूरत में ये जस्ट डॉक्टर हजरात न्यूब्रल प्लेन दे देते हैं या कुछ डॉक्टर हजरात न्यूब्रल फोर्ट भी रिकमेंड कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ओवरडोज़ लेने से, ओवरटेक लेने से नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग फ़ील हो सकती है या चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है या जिस्म पे रेडनेस हो सकती है। अदरवाइज़ इसके कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।